Welcome to Learning Tools. So our today's topic is going to be law of conservation of energy. यहाँ पर हम समझेंगे कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है वो किस तरीके से वर्क करता है एनर्जी के लिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का क्या मतलब है? आपने कई सारी चीज़ों के लिए कंजर्वेटिव लॉस सुने होंगे. फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज एट्सेट्रा. देयर आर सो मैनी थिंग्स जिन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो वर्क करता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन का बेसिक मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ना तो कभी क्रिएट होती है और ना डिस्ट्रॉय होती है, केवल वो चेंज हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. तो यही चीज़ हमें डिटेल में समझ टेकिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है? वी कैन सी क्लियरली दैट कि जो एनर्जी है वो ना तो कभी क्रिएट होती है और ना डिस्ट्रॉय होती है. इट इज़ जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से और अच्छे से थोड़ा समझ सकते हैं. वी आर टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल्स ओवर हेयर. जैसे कि हमने एक बॉल ले लिया, अब हमने इसको ऊपर की साइड थ्रो किया. हो क्या रहा है यहाँ पर? इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो काइनेटिक एनर्जी है, बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी की कोई भी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की. लेट अस से कि काइनेटिक एनर्जी 10 है. ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पर? इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 क्योंकि वर्क हो रहा है. नाउ अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड पहुंच जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी की कोई वैल्यू होगी एंड दैट विल बी 10. काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर मिनिमम है, दैट मीन्स इट इज 0. यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम, दैट इज 10. यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि एक्शन होने से पहले और एक्शन होने के बाद टोटल एनर्जी दोनों केसेस में, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों ही केसेस में इक्वल आ रही है. 0 प्लस 10 फर्स्ट केस में एंड सेकेंड केस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज ऑल्सो 10 प्लस 0. जो आपके पास फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 10. यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी एनर्जी की दैट विल बी सेम. इट प्रूव्स दैट कि जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट होगी कभी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी. अब जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो, यू कैन ईजीली एंड क्लियरली सी दिस पिक्चर. अब ये पिक्चर कह क्या रही है आपको? इट इज़ जस्ट सेइंग कि जो फिंगर्स हैं किसी भी प्लेयर, दे आर जस्ट हिटिंग द पियानो कीज एंड द फिंगर्स ऑफ द प्लेयर और जो भी आपका पर्सन है वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी एनर्जी को पियानो कीज में, जिसकी वजह से साउंड आपको सुनाई देता है और पियानो प्ले करता है. ये चीज समझ में आई? ओके, लेट अस मूव फर्दर. Now we are taking let us consider a simple example. Let an object of mass m be made to fall from height h. अब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको फॉल करा दिया आपने एक हाइट h से, ठीक है. एट द स्टार्ट जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितना था? mgh. और जो काइनेटिक एनर्जी था वो कितना हुआ? 0. ये चीज़ हमने पीछे भी देखी थी कि जो स्टार्टिंग में आपका पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है? इट इज़ mgh. एंड जो काइनेटिक एनर्जी है स्टार्टिंग में इट इज़ जस्ट 0. बट यहाँ पर इस पोजीशन पर पहुँचने के बाद जो आपका काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ 1/2 mv स्क्वायर एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर दैट इज 0. एंड वी नो दैट, हमें पता है कि जो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का दैट इज कांस्टेंट. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन जस्ट राइट इट एज कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारी स्टार्टिंग में इट वाज mgh और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था इट वाज 1/2 mv स्क्वायर. अगर हम इन दोनों चीज़ों को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू क्या निकल के आती है? इट विल बी कांस्टेंट. क्लियर? ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? इट विल बी कांस्टेंट. इट इज़ वेरी सिंपल कि जो सम रहेगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का वही हमें क्या बताएगा? इट्स मैकेनिकल एनर्जी. क्या बताएगा हमें? इट्स मैकेनिकल एनर्जी. जो मैकेनिकल एनर्जी है या फिर जो टोटल एनर्जी है इट विल बी इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये जो चीज़ है दोनों केसेस में कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी द वैल्यू विल बी सेम हेयर एज वेल। जो एनर्जी है स्टार्टिंग में जितना था मीन्स एनर्जी ना तो क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, इट इज़ जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फर्स्ट केस में जो पोटेंशियल एनर्जी की थी वैल्यू थी वो mgh थी। सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू थी इट वॉज 1/2 mv²। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि एनर्जी जस्ट अपना फॉर्म चेंज कर रही है। पहले वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, लेटर वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। इट इज़ जस्ट चेंजिंग, इट इज़ जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इट्स फॉर्म। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एनर्जी के लिए। जैसे कि एक अलार्म क्लॉक है और आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है, एक एथलीट है जो रन कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे क्या बताते हैं आपको कि एनर्जी जो है वो अपना फॉर्म चेंज कर रही है। जैसे कि अलार्म क्लॉक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और साउंड एनर्जी में चेंज कर रही है। कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम जैसे कि हमने यहाँ पर ले रखा है दैट इज वो किस में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। इसके बाद कोई एथलीट है तो उसमें केमिकल एनर्जी है, ठीक है, जो कि फूड से मिली है ना। सो इट इज़ जस्ट चेंजिंग टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ से हमें समझ में आता है एथलीट, स्पोर्ट पर्सन, कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, सारी चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही हैं। बाकी चीज़ें भी हैं आपकी। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि जो एनर्जी है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और भी चीज़ें हैं जो हम आगे समझेंगे। सो फॉर दैट डू फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।